ऊंचाई का समय आने वाला, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि हर सीजन हमारे साथ है। और वचन बताता है समुपदेशक की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं उसके 30वें चैप्टर से कि पहली आयत से ऐसा लिखे, हर चीज का जो स्वर्ग के नीचे है एक समय। तो वहां पर सिर्फ खुशहाली का समय नहीं दिया हुआ, वहां पर मातम का भी समय बताया गया है, हंसने का भी समय बताया गया है, रोने का भी समय बताया गया है। लेकिन हम विश्वासी जन अगर इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे हर सीजन में परमेश्वर हमारे, ना तो हम खुशी में बहुत खुशी हो जाते हैं, ना परमेश्वर का धन्यवाद। एक बात और जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, चलिए एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक लकड़हारा राजा को इम्प्रेस करने के लिए उसके बागों में काम करना शुरू करता है, और उसका काम ये होता है कि उसे लकड़ी, ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटनी होती है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटना होता है। तो पहले महीने में वो पूरा एक्साइटेड होता है, अपनी नई कुल्हाड़ी लेकर आता है और देते विधि जो फटाफट 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 पेड़ काटने शुरू करता है। तो 20 एक पेड़ पहले महीने में काटता है, अगले महीने में वही उसकी कुल्हाड़ी, वही लकड़हारा, वही एक्साइटमेंट, लेकिन वो 15 पेड़ काट पाता है। तीसरे महीने में वो सिर्फ 10 पेड़ काट पाता है। और राजा को लगता है कि ये तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आया था, पहले महीने में 20, फिर 15, अब 10, ये क्या हुआ? तो राजा उसके पास जाता है, वो बहुत मायूस होता है लकड़हारा, और राजा को कहता है कि मैं तो पूरी मेहनत के साथ काम कर रहा हूं, मेरी मेहनत में, मेरे काम में, मेरे ज़ील में कोई फर्क नहीं आया, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरा काम करने का जो आउटपुट है वो कैसे कम होता चला जा रहा है। तो राजा उससे एक ही बात पूछता है, उसे कहता देख, मुझे तुझ पे कोई तुझसे कोई गिला नहीं है और तुझ पे कोई शक भी नहीं है, पर मुझे ये बात बता कि आखिर बार तूने अपनी कुल्हाड़ी को कब तेज किया? समझने वाले समझ गए होंगे। हम विश्वासी जनों को अपनी धार को तेज करने की जरूरत है। हर विश्वासी को अपनी धार तेज करने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु का वचन जो है वो ऐसी तलवार हमें दी गई है जो हमारे हाथों में पवित्र आत्मा के द्वारा है। और आप इसको कैसे तेज करते हैं? जैसे मैंने पहले भी दिनों में आपको बताया था कि 8 पॉइंट्स जो प्रभावशाली प्रार्थना के लिए आपको जरूरी है। तो जब हमारी धार तेज होती है तो चाहे हम कैसी भी तराही में से होकर गुजर रहे होते हैं, चाहे कैसे भी हालात हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आते हैं, जैसे कोई भी बातें हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आती हैं, चाहे कोई भी हथियार क्यों नहीं भेज दिए जाते हानि करने के लिए, पर परमेश्वर का वचन वायदा जैसे बताता है शायद नबी की किताब 54 के 17 में कि कोई ऐसा हथियार बना ही नहीं है जो हमारी हानि कर सके। कब? जब आप अपनी धार वाली तलवार को साथ लेकर चलते हैं और जो भी आपके रास्ते में आता है उसे काटते चले जाते हैं। आपने अपनी धार कब लास्ट टाइम को तेज की थी? सिर्फ नाम की मसीही नहीं बनना है, सिर्फ नाम से ही परमेश्वर के विश्वासी नहीं बनना है। हमारे हाथ में जो तलवार है वो इतनी तेज होनी चाहिए कि चलाने से पहले ही जो देख ले वो समझ जाए कि इसके पास जाना संकट से भरा हुआ। और अगर आप ये कहते हैं दुष्ट आत्माएं सताती है, परेशान करती है, शैतान दुखी करता है, शैतान ये करता है, शैतान वो करता है, इसका मतलब कि आपकी तलवार में धार नहीं है। अपनी तलवार को तेज करें, हर दिन उसे शार्प करें, हर दिन उसे तीखा बनाए। और परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय की 12 आयत में ऐसे कहते हैं, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, दोनों तरफ से काटता है। अपने आप को रोज समझाया करें, मेरी तलवार तेज होनी चाहिए। इफिसियों की पत्री जब आप पढ़ते हैं उसका 6वां अध्याय आपको बताता है, जब आप 13 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं, 17-8 में आप आते हैं, वहां पर परमेश्वर के वचन की तलवार के बारे में बात की गई है। और बाकी सारे के सारे हथियार सिर्फ अपने बचाव के लिए हैं, चाहे धार्मिकता की झिलम है, चाहे सच्चाई की बेल्ट है, चाहे
साल्वेशन का टोप है, चाहे सुसमाचार की तैयारी के जूते, सब कुछ हमारी सुरक्षा के लिए है, जिससे हम और विश्वास की ढाल पकड़ लेते हैं हम। लिखा है ताकि तुम शैतान के उन तीरों का, चलते हुए तीरों का सामना कर सको। तो ये क्या होती है? ये सारी चीजें हमें बचाव के लिए दी गई है। ये सारे अस्त्र और शस्त्र हमें उन अटैक्स से बचाने के लिए दी गई है जो कि शैतान विश्वासियों पर करता है। पर एक ही ऐसा अस्त्र और शस्त्र है जिससे हम अटैक मोड में आते हैं, और वो है हमारी तलवार। आपने अपनी तलवार लास्ट टाइम कब तेज करी थी? आपको मुझे आंसर नहीं देना, आपको अपने आप को ये प्रश्न का उत्तर देना। आप अपने पड़ोसी से पूछें, आपकी तलवार तेज है? पूछे जरा अपने पड़ोसी से, आपकी तलवार तेज है? क्योंकि अगर आपकी तलवार तेज है, परमेश्वर की महिमा हो, फिर तो परमेश्वर के साथ ही जाएंगे। और अगर नहीं तेज तो आज हम रिमाइंडर के साथ वापस जाएंगे कि हमारी तलवार को रोज तेज। परमेश्वर का वचन बताता है 1 कुरिन्थियों 15:57 में कि वह यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु लड़ाई में आपको एक छोटा सा बच्चा वो जानता था कि उसकी तलवार तेज है। अब आप बोलोगे उसके पास तलवार कहां थी? उसके पास तो गोफर था और पत्थर थे। आपकी तलवार की परमेश्वर का वचन है, उसके बारे में। तो जब वो छोटा सा बच्चा गोलियत के सामने आया तो वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं, जबकि जिनके पास हाथ की तलवारें थी वो सारे डरकर छुप कर बैठे थे। जबकि वहां पर गोलियत 40 दिन से परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था, उस सेना को परेशान कर रहा था, और किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि उसका सामना कर सके। वो एक छोटा सा बच्चा जिसकी तलवार तेज थी। और आपको पता है परमेश्वर तलवार तेज कैसे करवाते हैं? परमेश्वर अपने साथ समय बिताकर, हमें उन अंगारों पर चलाकर, हमें उन फायरिंग ट्रेल्स में से निकालकर हमें मजबूत बनाते हैं, जिससे हमारी तलवार तेज हो जाती है। और अगर आपने कभी तलवार को तेज होते हुए देखा तो मैं आपको बता देती हूँ, तलवार को बनाने की प्रक्रिया में भी उसको आग की भट्टी में बार बार तपाया जाता है। मैं सोने की बात नहीं कर रही, मैं तलवार की जो कि लोहे और पीतल से बनती है उसकी बात कर रही हूँ। उसे भी आग की भट्टी में तपाया जाता है, फिर उसके ऊपर हथौड़े मारे जाते हैं, उसे शेप अप किया जाता है, फिर उसे आग की भट्टी में डाला जाता है, और जब वो रेड हॉट हो जाती है तो वो मोल्ड होने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे ही जब परमेश्वर अपने विश्वासी जन को तेज तलवार के साथ, तेज तलवार की मानद इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो परमेश्वर बार बार उसे आग की भट्टी में लेकर जाते हैं, उसे तपाते हैं, उसे शेप अप करते हैं, उसे मोल्ड करते हैं, और जो सिचुएशन आती है वो हथौड़े की तरह हमें मार मार के सीधा करती है, ताकि हम उस काम को कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। तो जब वो हथौड़े पड़ रहे हो, जब वो उस फायरिंग फर्नेस में जा रहे हो, तो ये मत सोचिए कहां आ गए, क्यों आ गए, कैसे आ गए। और जितना आप ज्यादा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, उतना ही आपको ज्यादा आग की भट्टी में से निकलना पड़ेगा। परमेश्वर आधे पछते काम में काम नहीं करते। परमेश्वर कंप्लीट करके प्रोसेस में से निकालने के बाद काम करते। अगर आपने कभी तितली और ककून के बारे में सुना होगा तो आपको ये बात का पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, एक तितली बनने से पहले कीड़ा होती है, और एक ऐसा कीड़ा होती है जो कि पहले तो जमीन पर रेंगती है। वो कीड़ा जो होता है वो जमीन पर रेंगता है, गिरे हुए पत्तों को खाता है, टहनियों पर रेंगता हुआ चढ़ता है,